साल 2001 में पैट स्किनर नाम की एक वुमन थी। उसके पेट में कोई दिक्कत हुई थी, उसके चलते बहुत ज्यादा दर्द होता था उसको, और यही कारण है कि फाइनली उसने अपने पेट का ऑपरेशन करवाया। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी उसको दर्द महसूस होते रहा। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, वो घर चली गई। घर जाने के बाद उसको दर्द महसूस ही हो रहा था और पहले से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। कुछ दिन बीते, उसको लगा कि क्या हो रहा है ये। उसने ये नोटिस किया कि उसका दर्द अभी भी है ही। फिर वो एक दूसरे डॉक्टर के पास गई कि मेरा ये था, मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है। नए डॉक्टर ने उसका एक्सरे लिखा कि आप फिर से एक बार एक्सरे करा लो और देख लो कि क्या हुआ है। नए डॉक्टर को ये पता चला कि करीब 6.7 लगभग 7 इंच का एक कैंची उसके पेट में ही है, और यही कारण था उसके दर्द के ना हटने का, दर्द के और बढ़ने का। जो पहले वाला डॉक्टर था उसने 7 इंच का एक कैंची इसके पेट में ही छोड़ दिया था। फिर ऑपरेशन हुआ और फिर उस कैंची को निकाला गया। वाह, आखिरकार वो नॉर्मल हो गई। फैक्ट नंबर 6, रियल लाइफ का भूकंप, असल जिंदगी का भूकंप और फिल्म के भूकंप में दोनों अर्थक्वेक में क्या अंतर है? इसका आंसर ये है कि रियल में जो अर्थक्वेक आता है वो भूकंप तो आपने अनुभव किया होगा, तो वो भूकंप तो आता है, चला जाता है, थोड़ा सा घर हिलाता है, डराता है, भाग जाता है। और फिल्मों का भूकंप वो होता है जिसमें कि बिल्डिंग्स गिरने लगते हैं, चारों तरफ तबाही होती है, कार्स, रोड पे चलती हुई कार्स रोड के टूट जाने के चलते सब दब जाते हैं, ऐसा। लेकिन ये फोटो आप देखो, ये कोई फिल्म का सीन या फिर स्नैपशॉट नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ अर्थक्वेक है जो कि जापान में आया था 1995 में, और इस अर्थक्वेक का नाम था द ग्रेट हैंशिन अर्थक्वेक डिजास्टर। करीब 6400 लोग कुछ ही मिनट्स में अपना जान गंवा दिए थे इस अर्थक्वेक के चलते। करीब 45,000 घरें टूट गई थी, मतलब 45,000 फैमिलीज कुछ मिनट्स के अर्थक्वेक के चलते होमलेस हो गई। एस्टिमेटेड करीब $100 बिलियन वर्थ का डैमेज हुआ था। 8 लाख करोड़ रुपए का डैमेज हुआ था। फैक्ट नंबर 5, अपने स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। जो लोग नई प्लेन से पैराशूट के मदद से उतरते हैं। बहुत सारा ब्लैंक नेकेड स्काई डाइविंग भी होता है जिसमें वो बिना पैराशूट के कूदते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लेन से कूदना, वो भी इतने ऊपर, इतने फीट से, हजारों फीट से ऊपर से कूदना, पैराशूट से ही कूदना, लेकिन हजारों फीट से कूदना। अब आपको पता ही होगा कि ये सब लोग एड्रेनलिन रश के लिए करते हैं, मतलब थ्रिल के लिए करते हैं। जब वो कूदते हैं तो उनके किडनी के ऊपर वाला एक रीजन है, एड्रेनलिन रीजन, वहां से कुछ केमिकल्स निकलते हैं बॉडी में जो कि हमें थ्रिल फील कराता है। ये वही केमिकल है जो कि आपके एग्जाम के रिजल्ट्स के समय निकलता है। जब होता है ना, जब आपको जस्ट नंबर पता ही लगने वाला होता है, या फिर किसी बड़े एग्जाम का क्लियरेंस जस्ट आने ही वाला होता है। मान लो कि आप कुछ नंबर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मेहनत किए हो पढ़ाई में और वही आ गया, बॉडी में मस्त केमिकल निकलता है। तो इसी रश को फील करने के लिए वो लोग करते हैं। लेकिन इसमें रिस्क क्या है? नॉर्मली देखने में रिस्क ये लगता है कि वो कूदेंगे तो धड़ाम से धरती से टकरा ना जाए, लेकिन ये होता है क्या? नहीं होता है। अभी भी रियल टाइम में हजारों लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं। वैसा नहीं होता है कि वो नीचे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत नहीं हुआ है वैसा कभी। हुई एक ऐसी चीज है जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नोन इतिहास में एटलीस्ट एक बार ऐसा हुआ है कि स्काई डाइविंग कोई किया है, वो हवा में है, नीचे आ रहा है, दूसरा प्लेन आया, उसके सामने आ गया दूसरा एक प्लेन, और प्लेन का जो विंग्स है, लंबा सा जो निकला रहता दोनों साइड, वो उसके डीकैपिट, सर कट गया। ये फ्रांस में हुआ था। इससे रिलेटेड आप आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। फ्रेंच पायलट सेंटेंस्ड। अब जो किया था, जो उसके सामने से गुजरा था, उसको तो, जो पायलट था उसको तो सजा होगा ही। यही हुआ, मतलब स्काई डाइविंग करने जा रहा था और सर कट गया प्लेन के विंग से। फैक्ट नंबर 4, अच्छा ये फैक्ट भी मेरे को रात में सोने नहीं दिया। अगर मैं ये कहूं कि आप मेरे जिगर के टुकड़े हो, नहीं कहा जाता तू मेरा जिगर का टुकड़ा है रे, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे लिवर के टुकड़े हो। जी हाँ, जिगर मतलब लिवर होता है, ना कि दिल। तो जब आपसे कोई कहे ना कि आप मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो आप ये कहना कि तेरे लिवर का टुकड़ा हूं मैं,
बहुत लोगों को नहीं पता कि जिगर का टुकड़ा मतलब जिगर लीवर को कहा जाता है, लेकिन जनरली इसका मीनिंग ये माना गया है कि जिगर का टुकड़ा मतलब मेरे दिल के बहुत करीब, ये होता है। इस मीनिंग पे तो नो डिस्प्यूट, यही मीनिंग होता है, लेकिन इसके लिटरल मीनिंग की बात कर रहा हूं मैं। जिगर मतलब लिवर। फैक्ट नंबर 3, एक इंस्टाग्राम यूजर था डीजे किलबिल 313। इसने एक फोटो पोस्ट किया एक वॉच का, एक घड़ी का जो उसने खरीदा था नया नया। उसने नीचे कैप्शन में ये डाला, टाइम टू टेस्ट, अब टेस्ट करने का वक्त आ गया है कि ये वाटरप्रूफ असली में है या नहीं। कुछ घंटों बाद ये खबर आती है कि वो लड़का तालाब में डूब गया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो कोई नहीं जानता। ये किसी ने किया या फिर उसने खुद से किया, ये क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने पहले पोस्ट किया था और क्योंकि वो डिप्रेस्ड था, यानी उसे डिप्रेशन था, तो इसलिए फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि उसने ये पोस्ट डालने के बाद खुद की जान ले ली। ये एक मेंटल हेल्थ का केस बताया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है झाड़ू कब इन्वेंट हुआ था? झाड़ू की आविष्कार कब हुई थी? 1797 में। लेकिन विचेस यानी चुड़ैल झाड़ू पर बैठ के उड़ रही है, ऐसी कहानियों का रेफरेंस 1453 से मौजूद है। मतलब वियर्ड फैक्ट ये है कि 1453 से चुड़ैल झाड़ू पर बैठ के उड़ रही है, ये बात पॉपुलर है, ये कहानियों में है। लेकिन फर्स्ट एवर मॉडर्न झाड़ू जो कि इन्वेंट हुआ, देन पॉपुलराइज हुआ, देन सबके घरों में हुआ, ये 1797 से शुरू हुआ। इस इंफॉर्मेशन का रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि मॉडर्न ब्रूम मेकिंग 1797 के पहले शुरू नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि किसी भी चीज में जो फाइन लगता है, ये होता है ना कि आपने ये काम किया तो आपको ये फाइन भरना होगा, तभी आप जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। तो ये फाइन जो है, फाइन वर्ड कहां से आया कि आपको फाइन लगेगा, आपको इतना फाइन देना होगा? इसके पीछे का आप मतलब जानोगे तो शायद आपको थोड़ा सा शॉकिंग फील हो। फाइन मतलब होता है, जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि आर यू फाइन, क्या आप ठीक हो? फाइन मतलब ठीक होना। तो जो फाइन दिया जाता है उसको फाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप फाइन भरते हो तो वो इंसान फाइन हो जाता है। समझे? मतलब ये कंपनी आपसे फाइन ले रही है, तो आपने फाइन भर दिया तो कंपनी अब आपको ये कहेगी कि ठीक है आपने पैसे भर दिया, नाउ आई एम फाइन, अब आप जा सकते हो। तो क्योंकि फाइन भरने के बाद वो इंसान फाइन हो जाता है, तब आप उससे पूछोगे कि अब आर यू फाइन, तो बोलेगा यस आई एम फाइन। तो फाइन भरने से वो फाइन हो जाता है, इसलिए फाइन कहा जाता है। फाइन मतलब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे या कुछ चीज़ देना होगा फाइन के रूप में। तो ये था फाइन के पीछे का लॉजिक। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।